हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में मैं हेक्सावेयर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी के बारे में लेकर आया हूं। हेक्सावेयर ने अपनी वेबसाइट पर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी लेकर आई है, जिसमें कि देखिए दिखा रहा है कि इसमें जो रोल वो लेकर आया है वो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए। और ये रोल जो है वो बीई बीटेक और एमसीए वाले के लिए एलिजिबिलिटी होगी। यानी कि यदि आप एमटेक या फिर और कुछ कर रहे हैं तो उसमें आप नहीं है एलिजिबल। आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा तभी उठा सकते हैं यदि आप बीई बीटेक या एमसीए वाले हैं तो। ठीक है, आइए बात करते हैं कि आगे क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। तो देखिए, हेक्सावेयर जो ऑफ कैंपस हायरिंग है उसके बारे में टोटली लिखा गया है कि ये जो जॉब प्रोफाइल है वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए होगा। आपका जो रिक्वायर्ड डिग्री है वो बीई बीटेक एमसीए होना चाहिए और 2023 बैच ही एलिजिबल हैं। यदि आप 2022 पास आउट हैं या उसके पहले के पास आउट हैं या 2024 पास आउट होने वाले हैं, इस तरह के अगर आप बैचेस से हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आगे बात करते हैं कि जो सीटीसी होगा सैलरी वो 4 एलपीए और 6 एलपीए होगा। यानी कि दो रोल के लिए हायर कर रही है हेक्सावेयर। द वेरी फर्स्ट इज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए जो कि 4 एलपीए का होगा, और 6 एलपीए का जो रोल होगा ना यार, वो होगा आपका प्रीमियर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए। राइट, जॉब लोकेशन जो है वो चेन्नई, मुंबई या पुणे, ये 3 जगहों में कहीं भी हो सकता है। तो उसके बेसिकली लोकेशन के अकॉर्डिंग आप अपना देख लेना यार कि आपको भरना चाहिए या नहीं। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस होगा, असेसमेंट, इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, ये सब आपका वर्चुअल होने वाला है। कोई कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक एक का लिंक आते जाएगा। यदि आप क्या बोलते हैं, अगर आपके पास एक एक का लिंक आते जाएगा, यदि आप सब कुछ क्वालिफाई करते जाएंगे तो एट द लास्ट आपके पास एक ऑफर लेटर होगा। टेस्ट कब होगा ये अभी नहीं बताया जा रहा है, तो उसका डेट जैसे ही होगा वो आपको ईमेल आ जाएगा यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो। ठीक है, क्या क्या चाहिए उसके बाद देख लेते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, ये सब देखेंगे। एक्चुअली दो प्रोफाइल के लिए हायर कर रही है, एक 4 एलपीए एक 6 एलपीए, तो दोनों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होगी। तो हम लोग उसमें जाके देखेंगे। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या चाहिए ये सभी वहां देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मैंने बताया था जैसा कि बी बीटेक एमसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमई एमटेक वाले लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। 2023 पास आउट बैच ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रीम्स है वो कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, ये सभी एलिजिबल हैं स्ट्रीम्स। जिससे यदि आप इन सभी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन यार मैकेनिकल और सिविल ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, एक और बात है यार कि आपका पूरे थ्रू आउट 10, 12 और यूजी जो भी आप कर रहे हैं उन सब में 60% थ्रू आउट आपका रिजल्ट्स होना चाहिए, कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और आपको जो लोकेशन दी जाएगी उसमें आप अवेलेबल होने चाहिए, तो आप इस रोल के लिए एलिजिबल हैं और आप भर सकते हैं। राइट, तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 सीटीसी ऑफर कर की जाएगी, एक 4 एलपीए के लिए और एक 6 एलपीए के लिए। आइए बात करते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्लिक करते हैं लिंक 1 पे। तो लिंक 1 पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे लिए एक पेज खुलता है लॉगिन का, स्टार्ट रजिस्टरिंग। यदि आप पहले से रजिस्टर किए हुए हैं तो सिंपल आप स्टार्ट रजिस्टरिंग ना करके साइन इन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं है पहले से, तो आप पहले यहाँ पर रजिस्टरिंग करके अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका फॉर्म खुलेगा। आइए दिखा दें, यदि आप, मेरा अकाउंट क्योंकि पहले से बना हुआ है तो मैं आपको डायरेक्ट आपको लेके जाता हूँ कि अकाउंट बनने के बाद क्या क्या करना पड़ता है। तो देखिए यार, मैं यहाँ पर 4 एलपीए का जो पैकेज है वो वाला खोल के रखा हूँ। तो यहाँ बोल रहा है कि सबसे पहले आपको 6th मंथ का बेसिकली एक इंटर्नशिप बोलिए या ट्रेनिंग बोलिए वो दिया जाएगा, जिसमें कि आपका जो बेसिक सैलरी वो 15,000 होगा। और 2 साल का सर्विस बॉन्ड है यहाँ पर। यदि आप बॉन्ड ब्रेक करते हैं किसी भी रीजन के कारण तो आपको 2 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा यार, तो आप बॉन्ड तोड़ सकते हैं। और आपको 6 महीना का पहले 15,000 करके दिया जाएगा, उसके बाद जो आपका सैलरी है वो बेसिक 4 एलपीए के अकॉर्डिंग में फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, अच्छा थिंकिंग होना चाहिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे आपको काम करने आना चाहिए, डिजाइन आना चाहिए। ये सब आप पढ़ लेना यार क्या क्या चाहिए उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर कैसे प्रोसेस होगा देख लीजिए। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रोसीड टू एप्लीकेशन। इस पे क्लिक करेंगे, एक फॉर्म खुलेगा, वहां आपको फिल करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके आप सब पूरा फिल कर दीजिएगा तो आपका कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको वेट करना है असेसमेंट राउंड का जो लिंक आएगा उसके लिए, यदि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो। ठीक है, तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को भरेंगे यहाँ से क्लिक करके,
देखिए जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को भरेंगे यहाँ से क्लिक करके प्रोसीड टू एप्लीकेशन से, तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को यहाँ से फिलअप करके भरेंगे ना, इस एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे, उसके पास आपका जो रिज्यूम आप डालेंगे वो शॉर्टलिस्ट होगा। यदि रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो फिर आपको एक असेसमेंट का टेस्ट का लिंक आएगा जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यदि आप वो भी पास कर जाते हैं फिर आपका कम्युनिकेशन टेस्ट होगा। एक कम्युनिकेशन टेस्ट भी अगर आप पास कर जाते हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन टेस्ट में क्या होता है कि आपको वॉइस के ऊपर बोलना पड़ता है, ठीक है। कोई भी सवाल आपके पास नहीं होता है, बस आपके पास जो एक वॉइस देते हैं वो आपको रिपीट करके बोलना पड़ता है, या तो किसी टॉपिक के ऊपर आपको 1 से 2 मिनट का बोलना पड़ता है। ये बहुत ही ईजी होता है एप्टीट्यूड टेस्ट से, ठीक है। ये हो जाने के बाद फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, और टेक्निकल इंटरव्यू होने के बाद यदि आप ये भी निकाल लेते हैं तो फिर आपका HR इंटरव्यू होगा, ठीक है। देखिए फिर आपका HR इंटरव्यू होगा, और ये सभी राउंड जब आप क्लियर कर लेते हैं तो लास्ट में आपके पास एक ऑफर लेटर आ रहा होगा, ठीक है। ये अटैच डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप और भी कुछ ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे लिखा जा रहा है कि आप एलिजिबल हैं, ठीक है, इस राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं 4 LPA के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ से सब कुछ पढ़ लेने के बाद आप यहाँ से प्रोसीड टू एप्लीकेशन में जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था 4 LPA के लिए, ठीक है, सॉरी। आइए बात करते हैं 6 LPA के लिए। यहाँ था, अगर आप सेकेंड लिंक पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो 6 LPA वाला फॉर्म खुलेगा। तो 6 LPA जब खुलेगा तो यदि फिर से आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपका इस तरह का खुलेगा, आपको सब कुछ अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो सीधा आपको ये वाला फॉर्म खुलेगा 6 LPA का, दैट इज प्रीमियर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, ठीक है। सेम लोकेशन चेन्नई पुणे मुंबई ही लोकेशन आपका होगा। इसमें एक चीज क्या डिफरेंस है कि जो आपको CTC है वो 6 LPA दिया जाएगा, और एट द बिगिनिंग जो 15,000 आपको मिल रहा था ना इंटर्नशिप या ट्रेनिंग में, वो आपको 25,000 मिलेगा इस बार। और इस बार आपको फर्स्ट 3 मंथ के लिए ही आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको फुल टाइम जॉब दे दिया जाएगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना यहाँ से क्या क्या चाहिए। बेसिकली एक फुल स्टैक प्रोग्रामिंग पे काम करवाएगी आपसे, तो आपको पूरा फुल स्टैक भी आना चाहिए। आगे बात करते हैं कि सब आप पढ़ लेना खुद से, देखना कि इसमें आप एलिजिबल खुद को लगते हो, उस तरह से आप भर देना, ठीक है। बेसिकली मुझे जहां तक पता है यार, ये जो 6 LPA का जो जॉब है ये वो फॉर लिमिटेड कॉलेज के लिए ही निकाली गई है। तो क्योंकि मैं जिस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ ना, शायद उस कॉलेज के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस जॉब में भरने के लिए, इसलिए देखिए मुझे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। और एलिजिबल नहीं है का रीजन क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दिस जॉब प्रोफाइल इज नॉट ओपन फॉर योर कॉलेज, यानी ये मेरे कॉलेज के लिए ओपन नहीं है। यदि आपके कॉलेज के लिए ओपन होता है तो आप फुल फ्रीली भरना यार, ठीक है, छोड़ना मत, क्योंकि 6 LPA इज वेरी गुड सैलरी, राइट। तो इसका कुछ प्रोसेस मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन आप फिलअप करोगे, रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, कोडिंग टेस्ट। हाँ, एक और बात, इस 6 LPA में एक और एक्स्ट्रा राउंड ऐड किया गया है जो कि कोडिंग टेस्ट होगा। कोडिंग टेस्ट के बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा यार, कम्युनिकेशन टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू, और एक आपके पास ऑफर लेटर फिर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्राइटेरिया सब कुछ हो गया, प्रोसेस सब कुछ बता दिया मैंने कैसे क्या कब होगा। तो इस पे अगर आप चाहें तो आप फॉर्म भर सकते हैं 4 LPA और 6 LPA के लिए, राइट। हाँ, एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ। देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर ये लिंक जो है और ये लिंक जो है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इस रोल के लिए एलिजिबल आपको लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।